देखो दोस्तों, आज हम एनालॉजी जो कि एसएससी सीपीओ सीजीएल एमटीएस सीएचएल 2024 या 23 का क्वेश्चन काटेंगे हम। तो देखो दोस्तों, आज एनालॉजी एनालॉजी के अंतर्गत प्लस माइनस भाग ये सब कुछ का दिया होता है। इनका ही यूज किया जाता है। स्क्वायर क्यूब का भी यूज करना पड़ता है हमें। कि देखो दोस्त, आगे देखिए कि किस प्रकार हम स्क्वायर क्यूब का यूज करेंगे, कब हम प्लस माइनस का यूज करेंगे और संख्याओं का भी यूज किया जाएगा। देखो 88.4 और 64 है। फिर देखिए 72.8 क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। 96.2 71.8। तो आप ऐसा करो कि इसका जगह क्वेश्चनवाचक चिन्ह का यूज करना है। इस क्वेश्चनवाचक चिन्ह का जगह कौन सी संख्या आएगी, आप देखो कि 88 है। इस 88 को आप पॉइंट को हटा दीजिए और पॉइंट की जगह यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए। ऐसा कीजिए। अब दोबारा देखिए 96 962 हो गया। 962 है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दीजिए आप। 71 718 हो गए। इन दोनों का अंतर काटने की कोशिश करो। अगर हम 4 8 में से 4 8 में से 2 244 इन दोनों का अंतर है। 12 में से 4 5 में से 4 9 में से 2 44 244 इसका अंतर है। तो आप 72.8 ये 72.8 है। अगर हम इस देखिए, अब इसमें से संख्या छोटी है, इसमें से संख्या छोटी है, तो हम ये संख्या है जो पॉइंट आएगी, क्योंकि इसमें भी पॉइंट है, इसमें इसके बाद पॉइंट, लेकिन पॉइंट का पता नहीं लग रहा। तो आप इसके अंदर पीछे भी पॉइंट है। तो आप 24.4। अब इसको घटाने को करो। इन दोनों को घटाइए कि इसमें भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें दो संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें दो संख्या के बाद पॉइंट, सब में दो संख्या के बाद पॉइंट है। तो हम दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे कि देख लीजिए। आगे देखो, तो 8 में से 4 12 में से 8 6 में से 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखो, ये संख्या बड़ी बड़ी डिजिट है। इस बड़ी बड़ी डिजिट से घबराना नहीं है। इन दोनों, इनका सबका अंतर लेने की कोशिश करो। अगर इन दोनों का संख्या को अंतर लेते हैं तो आप 3 8 में से 3 11 में से 3 और 6 में से 3, इन सब का अंतर 3 है। इसके अंतर देखो, 9 में से 3 12 में से 3 6 में से 3 9 में से 3 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे। अब इस देखो, अब ये संख्या, आगे वाली संख्या बड़ी है, पीछे वाली संख्या छोटी है। तो आगे वाली संख्या बड़ी है, पीछे वाली संख्या छोटी आएगी। तो हमें अंत इनमें से 33 मतलब है कि 3333 संख्या घटानी पड़ेगी हमको। तो देखो, 7 में से 4 5 में से 2 9 में से 6 6 में से 3 36 24। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। कभी अंतर पूछा जाता है तो कभी भाग भी दिया जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखो, 24 840 27 क्वेश्चनवाचक चिन्ह 33 1452। तो हमको ये देखो कि हम इसमें से भाग देने की कोशिश करो। इसमें से भाग देने की कोशिश करो, हमको ये पता लग जाएगा कि कितना हमें आंसर आ जाएगा इसका। देखो दोस्तों, आप 800 देखो 24 का भाग देने की कोशिश कीजिए आप। इससे हमें आंसर आ जाएगा। आंसर का पता लग जाएगा कितना आंसर इसका है। 24 से 24 24 दिया 72। 72 है 24 में से, तो 2 120 35। मतलब दोस्तों, इसमें 35 है। अगर आप 1452 हैं, इसमें 33 का भाग दीजिए तो कितनी बढ़ जाएगा, 44 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए कि 24 में कितनी संख्या जोड़ी गई है, 11 संख्या। 33 में कितनी संख्या जोड़ी गई है, 11 संख्या। तो 27 में हम कितनी संख्या जोड़ेंगे, 11। मतलब है कि 27
में हम 27 तो संख्या रहेगी, इसमें से 11 संख्या जोड़ेंगे तो 11 संख्या जोड़ने पर ये हो जाएंगे 38। इन दो संख्या को गुना करेंगे, 856 6 5 16 5 21, 27 थी 81, 6 2 10। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इन सब में हमने इसमें भाग दिया, फिर हम इसमें भाग दिया तो हमें ये पता लग गया कि इनमें डिफरेंस देखो 11 का डिफरेंस, इनमें 11 का डिफरेंस। तो इसमें संख्या 11 जोड़ी, इसमें 11 संख्या जोड़ी और इस 27 में भी 11 संख्या जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो दोस्तों, ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, 44.8 14 का भाग दो, 14 का भाग 14 थी 42.2, इसमें भाग दीजिए 25.6 में 8 का भाग देंगे तो 3.2, इसमें भी 3.2, 8 से 24 1 इतना आएगा। तो हमें 9 है, उस 9 को अगर हम 14 को 3.2 से गुना कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें 9 को 3.2 से गुना करना पड़ेगा, 9 दूनी का 18.27 1 28। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका। आगे देखो, 132 है 10, 42 5 272 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो आप देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर देखो दोस्तों गौर करके देखो, स्क्वायर है ये। 132 11 के स्क्वायर के आसपास है, 42 6 के स्क्वायर के आसपास है, 272 ये 16 के स्क्वायर के आसपास है। तो आप देखो कि 10 है, 10 में हम क्या संख्या जोड़े कि एक संख्या जोड़ें। अगर हम 10 में एक संख्या जोड़ते हैं तो 11, फिर 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 121 में हम 11 संख्या जोड़ते हैं तो 132 होता है, राइट। अब वैसे देखो 42 5, 5 में अगर हम एक संख्या जोड़ते हैं, 5 में एक संख्या जोड़ते हैं तो ये 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर हम 6 संख्या जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 42। इसी प्रकार देखिए आप, अगर हम 15 में अगर हम एक संख्या ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, 15 में एक संख्या जोड़ेंगे तो 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 256 में अगर हम 16 संख्या जोड़ देते हैं, एक संख्या जुड़ रही है, जुड़ने के बाद ही उसी वही संख्या जुड़ेगी, 16 इसमें जोड़ेंगे तो 272 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 15, इसका आंसर 15 है। अगर 15 में एक संख्या जोड़ देंगे तो 16, 16 के स्क्वायर प्लस में 16। ये देख लो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 625 5 2560 फिर 8 फिर 5000 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो आप देखो ये 625 है, 2560 है, ये 5000, ये 5 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल भी, ये दोनों संख्या 25 का मल्टीपल, लेकिन ये 25 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 5 का, ये सब संख्या 5 से कट सकती है। अब देखो अगर ये 5 से इसको, अगर हम 5 से इसको इससे काटते हैं तो 125 कटेगा। अगर हम इसको 5 से काटते तो 5 12 पंजे 60, 512 हो जाएगा। अगर हम 5 को इससे काटते हैं तो ये हो जाएगा 1000 दोस्तों। अब देखो ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब है, ये देखो 5 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब होएगा। ये किसका होगा? 10 का क्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 175 210 310 372 295 क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये संख्या है, ये संख्या में हम अगर हम इसमें 5 का भाग दो, इसमें 5 का भाग देने की दोस्तों, इसमें 5 का भाग देने की कोशिश करो, फिर इसमें 5 का, फिर इसमें 5 में, क्योंकि ये संख्या 5 से मल्टीपल है। अगर हम इस संख्या का डिफरेंस काटते हैं, अगर हम 5 का मल्टीपल नहीं करते, अगर हम इसका डिफरेंस काटते हैं तो डिफरेंस देखो आप, 175 है, 175 210 है, अगर इन दोनों का डिफरेंस काटेंगे 35 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो 72 है, 295, 12 में 7, 6 में से 36, 36 में से 29 चल जाएगा, जाना है तो 7, 77,
7 5 12 2 16 17 सही है। ये 35 है, 77 है, ये किसी का मन है नहीं है। तो आप देखो आप, ये 35 है, 77 ये किसी का है नहीं है। आप इसमें 5 का भाग देने की कोशिश करो। अगर इसमें हम 5 का भाग देते हैं तो देखो, तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 2 5 35, 35 का कितने का मल्टीपल है? तो 35 का ये दोस्तों 6 बार जाएगा। अगर हम इसको वैसे देखो, आप इसको 5 से गुना करके देखो, इससे 5 का भाग देने की कोशिश करो। अगर इसमें 5 का भाग दिया जाता है तो 6 पंजो 30, फिर 1 2 62, 62 को हम 6 से, इसको 6 से गुना किया तो इसको भी 6 से गुना किया, सेम संख्या से गुना किया जाएगा 6। तो 6, तो देखो 6 दूनी 12, 1 36 1 37, सही है दोस्तों। इसमें 5 का भाग देने की कोशिश करो तो 55 25 4 9, इसको 6 से गुना करेंगे। अगर 9 6 की 54, 4 5 बचेंगे, 30 35, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों इसका। ओके, ये देखिए आप, इसमें तो ये 5 5 से संख्या कट रही है, डिफरेंस से इसका आंसर आया नहीं है, इसलिए हमने 5 5 से संख्या काटी है। इसलिए हमने 5 5 से संख्या काटी है, डिफरेंस से इसका आंसर नहीं आया है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो दोस्तों। स्क्वायर क्यूब तो हमको यूज करना ही पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब के बगैर ये एनालॉजी होएगी भी नहीं दोस्तों। प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब तो यूज करना ही पड़ेगा हमें। ये भी देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ये 7 है, ये क्यूब है, एक भी क्यूब के आसपास है, 7 भी क्यूब के आसपास है, 3 तो है नहीं है। अगर एक का क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर क्यूब के आसपास है, ये भी स्क्वायर क्यूब, ये भी स्क्वायर के आसपास है, ये नहीं है। इसमें आगे वाली संख्या में स्क्वायर क्यूब नहीं लेगा, लेकिन पीछे वाली संख्या स्क्वायर क्यूब के आसपास है। देखो, ये भी क्यूब है के आसपास, ये भी क्यूब के आसपास, आगे वाली संख्या क्यूब के आसपास है। तो आप देखो, ये 2 का क्यूब है, मतलब है कि 1 है, 1 को दोगुना किया गया है 2, 2 का क्यूब किया गया है और क्यूब में से एक संख्या घटाई गई है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 मतलब 7। आगे देखो, 3 है, 3 का दोगुना करो 6, 6 का क्यूब कीजिए 216, 216 में से एक संख्या घटाइए, इस प्रकार आया। 4 है, 4 का दोगुना करो 8, 8 का क्यूब कीजिए 512, और 512 में से हमें एक कम करना पड़ेगा, 511 आएगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। स्क्वायर क्यूब तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन आ चुका है 23 में, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 646, 5 का क्यूब 5, क्वेश्चन वाचक चिन्ह 4, 190। तो आप देखो, ये किसका आसपास है? ये 6 का ही यूज करना पड़ेगा हमें, और संख्या यूज नहीं करनी पड़ेगी। 6 का स्क्वायर या कीजिए या क्यूब कीजिए। तो देखो, आप ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या को यूज कीजिए। 4 का क्यूब कीजिए आप पहला, 4 क्यूब होता है 64, 64 का अगर हम इसके आसपास संख्या लानी है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, या हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो क्यूब कीजिए, क्यूब करने के बाद 4 से गुना करने की कोशिश करो आप। 6 को 24 होते हैं, तो 4 तो जाएगा नहीं है, 3 का यूज कीजिए आप। 4 तिया 12, 1 18 1 19, इसमें से 2 घटाओ 192 में से 2 घटाएंगे तो 190 आ गया। हाँ, तो आप इस प्रकार ऐसा कीजिए कि आज 6 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब करने के बाद 3 से गुना किया, 3 से गुना करने के बाद हमारे पास 92 में से 2 संख्या घटाई। तो आप ऐसे कि इसको यूज कीजिए, हम 6 को भी, 6 का क्यूब कीजिए, 6 का क्यूब होता है 216 इंटू में 3, 16 3 48, 6 गुना करने के बाद 2 संख्या घटानी पड़ती है हमें, कि 2 डिजिट इसमें घटाया, 2 डिजिट इसमें से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 646। 646 सेम मैच का हो रहा है। तो आप ऐसे ही 5 का यूज कीजिए, 5 का यूज कीजिए। तो 5 का क्यूब होता है 125 इंटू में 3, तो 25 75, 375 हो जाएगा दोस्तों। 375 में से 2 संख्या घटा देंगे तो 373 इसका आंसर आ जाएगा। 373 ऑप्शन नंबर ए है। क्यूब किया गया है, क्यूब करने के बाद उस संख्या को 3 गुना करने के बाद उसमें -2, तब इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के अंतर्गत पूछा जा गया है। तो देखिए आप, 12 को
64 करना है, क्वेश्चन व सेक्शन, फिर 116, 32 को 144 है। तो नेक्स्ट अब देखो ये किस प्रकार आंसर आएगा। 12 है, इस 12 का अंदर का आप देखो, 12 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, 12 पंजो 60 प्लस में 5, अगर इसको हम 5 से गुना करते हैं तो 5 है 15। कोशिश जरूर करो। इसको 5 से गुना करते हैं तो देखो आप 32 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 1 15 1 16, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका 5 से गुना है तो इसको 4 से गुना करो आप, 5 से नहीं आए तो 4 से गुना करो। 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 करिए तो 12 चौको 48, और 48 में फिर 16 संख्या जोड़ने की कोशिश करो, तब ये कि 64 बैठ जाएगा। 8 6 14, 1 4 1 5 1 6, 64 बैठ गए दोस्तों। अब इसी प्रकार आप देखो आप 32 है, इस 32 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, फिर आप संख्या दो जोड़िए 16। ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा आप अब अभी पता लग जाएगा। 8 से 14 4, 1 2 1 3 1 4, 1 कर 1 2, सही है दोस्तों। 144 सही है। इसी प्रकार आप देखो कि आप 25 को यूज़ कीजिए, ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा हमें। 25 है और 25 में से अगर हम 25 का 4 गुना कीजिए 100, 100 में अगर 16 संख्या जोड़ते हैं तो 116 है, 116 आंसर आना चाहिए। तो अब 116 है बैठा है यहाँ पे, तो इसका आंसर ए आएगा दोस्तों। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा दोस्तों।